नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल की घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो चला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर आक्रामक हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर योगी सरकार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर लेकर क्या बड़ी बातें कही हैं। फिर आपको दिखाएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को कैसे घेरा है और वक्फ बिल तथा अन्य मुद्दों पर उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं। घटना घटी है, ये विपक्ष के कारण घटी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहां का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहां के कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं। और ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। सरकार उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये विपक्ष जानबूझ करके कहा था बांग्लादेश के बाद कि भारत में दूसरा बांग्लादेश होगा। ये सोची समझी रणनीति के तहत इसे बांग्लादेश बनाना चाहता था। आखिर उतने लोग कहां से आ गए, क्यों आ गए, पत्थर कहां से आ गई, ये सारे प्रश्नों का जवाब विपक्ष देगा। राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग जानबूझ करके देश को जलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जहाँ मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज्यादा है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का यह काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें करें, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई, कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।